हेलो बच्चों, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा और अगले सीरीज के लिए आप तैयार रहें क्योंकि वो भी सीरीज बहुत ही जल्द आएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट लेस देन, यानी चार्ज का मिनिमम वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का जो न्यूनतम वैल्यू होता है वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जो चार्ज हो सकता है कम से कम कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखिए, ये है, ये है, ये है, ये। बहुत लोग ये सोचेंगे कि एक कूलम आंसर होगा क्या, एक कूलम नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो चार्ज का हो सकता है कम से कम कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बात जरूर याद रखनी है आपको। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट विच एंगल। पूछा जा रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कितने एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में जब पढ़ रहे थे हम, तो इसमें बताया गया था कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो कभी नहीं काटती है तो कोण बनने का तो सवाल होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं काटते हैं, यानी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको कमेंट में बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज इन क्वांटम ईएसयू। ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे देते हैं। देखिए बच्चे क्या पढ़े पहले ये जानिए। 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू, यानी 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू होता है। बच्चे यही सोचेंगे कि अच्छा ये पूछ रहा है कि ईएसयू में कितना एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, वो सोचेंगे 2.99 अप्रोक्सीमेटली 3 है और उसका आंसर ये टिक कर देंगे, जबकि ये आंसर गलत है। ये सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, ये समझिए पहले। द वैल्यू ऑफ चार्ज इन क्वांटम ईएसयू कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर इस वैल्यू को क्वांटम ईएसयू में यानी ईएसयू में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो वैल्यू कितना आएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो वो वैल्यू कितना आने वाला है, 4.78 इंटू 10⁻10 आएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर आपको जरूर याद रखना है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है भाई, तो संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो कंजर्व होता है, यानी हमेशा संरक्षित रहता है। ये भी बात जरूर आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग इसको भी सोचेंगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है तो वो ये आंसर ढूंढेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। पूछा जा रहा है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कहने का मतलब कि 1 केजी इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका चार्ज कितना होगा, तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम होगा चार्ज। क्लियर है ना, समझ में आ रही है आपको ये बात। तो स्पेसिफिक चार्ज है ये, न कि चार्ज पूछा है। क्लियर, याद रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। डिबाई मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक है, डिबाई इज द यूनिट ऑफ, तो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें बताया गया था कि इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है।
लेकिन इसका व्यवहारिक मात्रक जो यूज में लाया जाता है वो क्या होता है भाई, तो डीबाई होता है। तो पूछा जा रहा है कि डीबाई किसका मात्रक है, तो डीबाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। क्लियर है, डीबाई किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आपको कमेंट में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डीबाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये भी सवाल आते रहता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज में कि ये क्या होता है, सतह के सदैव क्या होता है, लंबवत, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा आवेशित चालक की सतह पर क्या पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, तो सतह के सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है, पूछा है कि एक कूलम आवेश किसके बराबर, ईएसयू से तुलना की गई। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, यानी 1 कूलम चार्ज जो होगा किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू के इक्वल होगा। अब सवाल ये आता है कि 3 तो है नहीं इसमें, तो 3 नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 2.99 तो है, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 तो माना जा सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई आपको ये बात, बोलिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अगर चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ऑन द स्फीयर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहां से आया है, गॉस थ्योरम से आया। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम ये बात बताई गई थी। अच्छा, चार्ज तो सब समझ के चलिए कि 10 माइक्रोकूलम दिया है, तो 10 हो गया और माइक्रो के बदले में क्या हो जाए, 10 का पावर -6। यहां तक तो ठीक है, बचा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान तो भाई 8.85 इंटू 10 इनवर्स 12 फैराड पर मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है इसका वैल्यू, इतना। किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का। अगर मान लीजिए यहाँ पे रख दे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, काट के ये में से कोई ऑप्शन आ सकता है आपका, नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा किया गया है। क्या किया गया है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। यहां से हम लोग अगर क्या करें, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई, देखिए ध्यान से 1/4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ठीक है। ये बाई में नहीं रहेगा, बाई में ये हट जाएगा, देखिए इसको हटा देते हैं। यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इसको चाहे तो तोड़ के भी बना सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, हटा देते हैं, ये सभी चीजें हटा दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए मार्कर ले लेते हैं। Q का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी निकाले थे ना, क्या निकाले थे, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा ना, इंटू 10 टू द पावर कितना है 9 है। क्लियर है, देख रहे हैं 36 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या है 9 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग बात, यहां पे देखिए 10 टू द पावर -6 और ये 9, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 9 - 6 3 हो जाएगा ना, 3 और 1 यहां रहा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी क्या फाइनल निकल क्या रहा है 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 वाला आंसर कौन है, देखिए -4 है, 4 है, 6 है, -6 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बोलिए बनाने आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं।
अगला सवाल है, एक पिन पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर एनी। फॉर्मूला पढ़े, Q बराबर क्या होता है, एनी होता है। जहां पे E का वैल्यू ये है, सही बात है, दिया हुआ। जहां N का मान क्या हो सकता है, यानी पूछा जा रहा है कि Q बराबर एनी फॉर्मूला में, ठीक है, वैल्यू ऑफ N का मान क्या हो सकता है। अच्छा, Q बराबर एनी छोड़िए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या बताया गया था जब क्वांटाइजेशन पढ़ रहे थे, या फिर ये N के बारे में बताएं तो N में क्या बताया गया कि यह एक पूर्णांक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, N का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है, यही ना बताया गया। Q बराबर एनी में N क्या है, इंटीजर। इंटीजर नंबर कहते किसको है, जिसमें पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और जीरो भी हो। देखिए तो पॉजिटिव तो है, जीरो भी है, क्या यहाँ निगेटिव अवेलेबल है, नहीं है। पॉजिटिव है, निगेटिव, देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, और जीरो भी, यानी सारे क्वांटिटीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, चलिए अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। When a body is negatively charged, then its mass will be, जब एक बॉडी को निगेटिवली चार्ज कर दे, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है और इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, बोले तो क्या, ऋणावेश आ गया। क्या आ गया, ऋणावेश। ऋणावेश आता कैसे है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा तब ना ऋणावेश, निकलने पे तो धनावेश आता है, आ गया तो क्या हो गया, ऋणावेश। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ, पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना ही इसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मास घट जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऋणावेशित किया गया है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है कितना होता है, यानी भाई कितना एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका मास कितना बढ़ेगा, आपको ये बताना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, आवेश क्यों उत्पन्न होता है, क्या न्यूट्रॉन से आवेश उत्पन्न होता है, यानी पूछ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, बॉडी पर चार्ज का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, न्यूट्रॉन से कैसे आएगा चार्ज, प्रोटॉन से भी चार्ज नहीं आएगा। चार्ज कैसे आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चार्ज कैसे आता है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाए तो क्या आ जाएगा, किसी वस्तु पर आवेश आए। आवेशन की कितनी विधियां बताइए। पहला है घर्षण, अगर आपको आवेश लाना है तो किस विधि द्वारा ला सकते हैं भाई, घर्षण द्वारा ला सकते हैं। दूसरा विधि ये है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा ला सकते हैं, और तीसरा विधि है स्थिर विद्युत प्रेरण, यानी इंडक्शन के थ्रू ला सकते हैं हम लोग चार्ज, फ्रिक्शन के थ्रू ला सकते हैं चार्ज, या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ला सकते हैं। चार्ज लाने के मेथड से, क्लियर है ना, याद रखिएगा चार्ज लाने के कितने मेथड्स है, कौन कौन। किसी विद्युतीय क्षेत्र की विमा, यानी पूछा है विद्युतीय क्षेत्र की विमा, यानी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मिसप्रिंट है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू F बाई Q। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है आपको, mLT इनवर्स 2 होता है, और चार्ज का क्या होता है, A इंटू T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बताइए M है, L का तो L ही रह जाएगा, ठीक है। T और T मिलके यहां देखिए 1 है, ऊपर जाएगा -1, 2 और 1 कितना -3, और ये A का पावर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी फाइनल रिजल्ट निकल के आया ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं निकालने आता है, आपको हम एक कोड भी बताए थे कि 1131 किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, लिख देंगे MLT और A, एक पे A1 दे देंगे 1, इस पे 3 और 1, पीछे से माइनस बताए थे, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए कैसे निकालिए, कोड याद है, कोड में पीछे वाला दोनों माइनस था, ये भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो माइनस नहीं डालेंगे ये गलत हो जाएगा। चलिए कोड से भी हो सकता है, निकाल भी सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताए हुए आपको ये सवाल क्या होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
कुछ लोग पूछेंगे कैसे निकालते होंगे आप, इसका क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई फॉर्मूला होता है। Q के जगह रख दीजिए 1, N के जगह कुछ नहीं, और E का वैल्यू तो पता ही है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। यहाँ से N का वैल्यू निकालेंगे तो आपको यही आंसर आने वाला है। क्लियर है, याद भी कर लीजिए, निकालना भी जानिए। आगे जानते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का बल क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल्ड देन फोर्स इज, कूलम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, फोर्स क्या बोला है, डबल, तो डबल इसको देखिए कैसे बनाएगा हम बताते हैं। जो भी दिया हो, डबल दिया है तो 2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4/1 आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको आपको रिवर्स कर देना है, तो रिवर्स कर दिए तो क्या आ जा रहा है 1/4। 1/4 को क्या बोलेंगे भाई, चौथाई ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। मान लीजिए आपको बोल देता है कि ट्रिपल कर दी जा रही है तो कैसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 9, 9/1, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/9, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हाफ कर दिया तो हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, स्क्वायर कर दिए 1/4, फिर इसका रिवर्स करना रेसिप्रोकल 4/1, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर समान आवेश पर बल लगाता है। एक कूलम आवेश कितना बल लगाएगा। चलिए F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्ट बाई 1 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। चलिए यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 1 इंटू 1 है, दोनों एक ही कूलम मान के चला गया, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा ना, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ भाई 1 ही मीटर, तो देखिए तो सब तो कैंसिल नहीं हो जा रहा है, क्या बच रहा है फाइनली आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आइए, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी फ्री स्पेस की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, कभी नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछा जा रहा है। क्या होता है भाई एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 इनवर्स 12 फैराड पर मीटर। एक और बात, विद्युतशीलता का मात्रक भी पूछते रहता है भाई, क्या रहेगा आंसर, फैराड पर मीटर। याद रखना एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये भी एक सवाल है जो आ सकता है। ठीक है, क्या होगा 1342 कोड है इसका, ठीक है, याद रखना और इसको प्लेस कर देना। क्लियर है, आगे देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला गया है, यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला गया है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता भाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर कूलम को इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। ये तो ऐसा यूनिट ही गलत है, लेकिन ये वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, -9 है, 0 होगा नहीं। क्लियर है ना। हाँ, एक और बात, ये बात जरूर याद रखनी है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान इतना है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान इतना है, बट फैराड पर मीटर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछा गया है। क्या होता है, इसके 2 यूनिट्स होते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब सवाल आता है कैसे निकाले होंगे, इसका आंसर क्या होगा बी। तो देखिए हम लोग पढ़े E बराबर F अपॉन में Q, पढ़े ना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला एक और फॉर्मूला पढ़े, V बराबर E इंटू आर, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई आर। V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, आर से रेडियस डिस्टेंस जो भी बोलिए, इसका क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, यानी इसका 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है और वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। क्लियर है, याद रखना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहले बता चुके वीडियो में, इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई, कूलम मीटर होता है। तो बताइए कूलम मीटर कौन है इनमें से, ये वाला है ना, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम मीटर। और आपको डिवाई भी बताया था कि इसका यूनिट है, बट इसका
SI मात्रक कूलम मीटर होता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला याद है आपको, P = 2QL होता है, फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का, ये कहां से लिया गया पता है? ये सवाल आपको पता चल रहा है? सोच के बताइए। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द इनर साइड ऑफ एनी सरफेस? ये क्वेश्चन है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम में क्या बताया गया कि फ्लक्स का जो वैल्यू होता है Q/ε0, इसको तोड़ेंगे तो Q × 1/ε0। अब यही ना सवाल पूछा जा रहा है कि चार्ज का कितना टाइम्स होता है भाई, तो 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी 1/ε0 गुना होता है किसका मान? फ्लक्स का मान। किसके? आवेश का। क्लियर है? तो समझ गए ना आप? ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस चैप्टर के और भी सीरीज आएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रखना है। अभी हमने 21 प्रश्नों को ही देखा, अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करते रहिए कि कब आती है वीडियो, बहुत जल्द ही आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को फॉलो करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज ला सके ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्लियर करवा जा सके।